गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल लॉकडाउन में हम लोग का स्कूल बंद चल रहा है, लेकिन हम लोग की पढ़ाई चलती रहे, इसलिए हम लोग वर्क फ्रॉम होम घर से ही पढ़ाई करेंगे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे अपनी और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग किसी भी भिन्न को समतुल्य भिन्न बनाना सीखेंगे। तो किसी भी भिन्न को समतुल्य बनाने के लिए क्या करना है? यदि किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान अंक से गुणा या भाग करते हैं तो उसका मान वही रहता है। ऐसी भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग समतुल्य भिन्न बनाना। 1/2 गुणा 2/2। अब देखिए इसमें 1/2 को हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, तो जब हम अंश को भी उसी संख्या से गुणा करेंगे और हर को भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर क्या हुआ? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अंश को भी हमने 2 से ही गुणा किया और हर को भी हमने 2 से ही गुणा किया। अब इसको अगर हम देखिए काटते हैं फिर से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया? बराबर 1/2 हो गया। अब इसको हम लोग इस तरीके से सीखते हैं, जैसे मान लीजिए एक रोटी है, इस रोटी को हमने आधा भाग 1/2 आधा भाग हमने किसी को दिया, ठीक है, रोटी का आधा भाग दे दिया। और फिर ये हमारे पास था 2/4, 2/4। अब इस रोटी के हमने 4 भाग किए, 2/4 है, तो हमने 1 2 3 4, अब 4 में से हमने 2 भाग जो है किसी को दे दिए, ठीक है। इसमें से हमने रोटी के 2 भाग दे दिए, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये दे दिया। तो अब पूरी रोटी में से जब हमने 2 भाग दे दिए तो कितना बराबर हो गया? इसी के ही बराबर हो गया ना। जैसे एक रोटी में से अपने आधा भाग दिया था तभी भी इतना ही भाग हुआ, और अगर हमने 4 भाग किए रोटी के और 4 भागों में से हमने 2 भाग कर दिए तभी भी आधा हो गया ना, मतलब कि दोनों हिस्से बराबर हुए ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समतुल्य भिन्न बोलेंगे। आइए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/2। अब 1/2 को हम 4 से गुणा करते हैं, अंश को भी हम 4 से गुणा करेंगे और हर को भी हम 4 से ही गुणा करेंगे। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए एक ही संख्या से हम अंश और हर दोनों को गुणा करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे समझते हैं, एक 1/2 हो गया और 4/8। अब देखिए हमने इसमें 8 खाने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने किए। अब हमने अगर इसमें से आधा हिस्सा ले लिया
तो ये हमारा 1/2 हो गया। और 4/8 ले लिया तो 8 में से अगर हमने 4 हिस्सा ये चारों ले लिया तो देखिए तभी भी हमारा कितना हुआ, आधा हिस्सा हो गया ना। चाहे हमने 1/2 लिया तो आधा हिस्सा हमारा हुआ। और 4/8, 8 में से अगर हमने 4 हिस्सा अगर हमने अलग कर दिया तो भी हमारा आधे के ही बराबर हुआ। तो दोनों हिस्से बराबर हो गए, समान हो गए ना। तो ऐसी भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्लियर हुआ? आधी रोटी भी उतनी ही बराबर हुई और 8 भागों में से 4 हिस्सा अलग करने पर तब भी हमारा आधे के ही बराबर हो गया। तो ये हमारी समतुल्य भिन्न हो गई। अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। 2/6 अब हम लोग इसको भाग करते हैं। 2/6 को 2 से ही भाग करेंगे क्योंकि समतुल्य में अंश और हर दोनों को ही हम समान संख्या से ही चाहे गुणा चाहे भाग करते हैं। अब इसको हम लोग भाग के द्वारा समझ रहे हैं। 2 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 1। और अगर हम 6 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 2×3 6। और सरल करके आपको बताते हैं। देखिए अगर हम इसको भाग करेंगे ना, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2×3 6 कितना आया? 3 आया ना। 2 एकम 2 और भाग किया हमने, 6 को 2 से भाग किया तो 3 आया। 2×3 6, 1/3 आ गया। अब इसको हम लोग क्लियर करके देखते हैं। 2/6 देखिए 1 खाना 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 हिस्सा। ठीक है। और इधर हो गया हमारा 1/3। 1 2 3, 3 में से 1 हिस्सा। हो गया। अब बताइए, देखिए ये 3 हिस्सा हो गया हमारा। 1 2 3 में से 1 हिस्सा हुआ। अगर इसमें देखिए 6/2 हो गया तो ये 1 हिस्सा हो गया और 1 हिस्सा ये हो गया। देखिए 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, तो हमारे ये 2 हिस्से ये हो गए, 2 हिस्से ये हो गए और 2 हिस्से ये हो गए। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया ना। देखिए इसमें 1 था, इसमें 2 हो गए, इसमें भी 1 था, इसमें 2, तो दोनों हमारा समान हो गया ना। क्लियर हुआ ना। तो देखिए हमने समान संख्या से ही भाग भी किया तो भी हमारा ये बराबर हुआ। तो ऐसे हम चाहे गुणा करें या भाग करें, एक ही समान संख्या से अंश और हर को चाहे गुणा या भाग करने पे समतुल्य भिन्न रहता है, उसका मान बराबर रहता है। क्लियर हुआ। और देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 6/12 इसको भाग करते हैं 2 से। 2×3 6 और 2×6 12। हमने 6 को 2 से भाग किया तो कितनी बार गया? 3 बार। 2×3 6 और 2 को 12 से भाग किया तो कितना हुआ? 2×6 12 कितना हुआ हमारा? 3/6।
इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करिएगा और अभ्यास करिएगा। और हम लोग अभ्यास करते हैं। एक बटा तीन। अब इसको हम लोग गुणा कर रहे हैं 5 से। 5 संख्या को अंश से भी गुणा करेंगे और 5 संख्या को ही हर से भी गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। ठीक। अब इसको हम लोग अगर छोटा करते हैं तो कितना हो गया? 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। देखिए दोनों बराबर बराबर हिस्से हो गए ना। समझ में आया कैसे हमने एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को गुणा किया तो दोनों का मान बराबर आया। देखिए है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। 1 बटा 3। अब इसको हम लोग 3 से गुणा करेंगे। 3 को ही अंश से गुणा करेंगे और 3 संख्या से ही हम हर को भी गुणा करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब देखिए इसको भी अगर हम भाग देते हैं तो कैसे काटेंगे? 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। देखिए सेम संख्या आ गई ना। 3 से ही हमने अंश को गुणा किया, 3 से ही हमने हर को भी गुणा किया। कितना आया? 3 बटा 9। 3 बटा 9 को अगर हमने काटा है तो कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो हमारी कैसी समतुल्य भिन्न हो गई, समान हो गया ना। ये 1 बटा 3 और 3 बटा 9 दोनों संख्याएं समान हो गई ना। दोनों का मान समान हुआ। क्लियर हुआ ये बात? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। इसको आप लोग कॉपी में अपना करते जाइए। तीन बटा 9 इसको हम लोग 3 से भाग देंगे। भाग देने के लिए 3 को ही अंश में से भाग देंगे और 3 को ही हर से भी भाग देंगे। तो 3 को हम अंश से भाग देंगे। 3 एकम कितना आया? 3। और 9 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 तिहाई 9। इसको भी अगर हम छोटा करते हैं तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। देखिए दोनों का मान बराबर हो गया ना। एक ही संख्या से अगर हमने अंश को भाग दिया और उसी संख्या से हमने हर को भाग दिया तो दोनों का मान बराबर हो गया। और हम लोग एग्जाम्पल नेक्स्ट समझते हैं। पक्का करिए अपना। चार बटे 8 इसको भाग देंगे 2 से। 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। देखिए 2 बटे 4 आया। इसको भी काटेंगे तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। देखिए 4 बटे 8 को हमने 2 से भाग दिया, अंश को भी और हर को भी, तो 2 बटे 4 आया। इसको भी हमने काटा तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 दोनों का मान बराबर निकल आया। कैसे समतुल्य भिन्न हम लोग एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पे समतुल्य भिन्न हमारी हो जाती है। चलिए आइए हम लोग और अभ्यास करते हैं।
अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 1/2 अब हमको इसमें भरना है, क्या भरा जाएगा, जो हमारी समतुल्य भिन्न के बराबर मान होगा। तो हमने 2 को अगर हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 आ गया। अब अगर नीचे हमने हर्ष के लिए 2 लिया है तो हम ऊपर भी अंश के लिए भी 2 ही संख्या लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या संख्या लेंगे, 2। 2 एकम 2। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, क्योंकि हमने हर में हमारा 4 पहले से दिया हुआ है। और 4 कब आएगा, जब हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 आएगा। इसीलिए हम इसी संख्या से ही अंश को भी गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 कितना हो गया हमारा, 2/4। अब इसको अगर हम छोटा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 समतुल्य भिन्न हो गई ना। देखिए 1/2 और 2/4 दोनों हमारे समान हो गए, दोनों का मान समान हो गया। फिर दूसरा देखिए, अब देखिए इसमें हमको ये संख्या दी गई है, अंश में हमको भरना है और हर में हमको 3 संख्या दी गई है और इज इक्वल टू कितना बता रहा है, 4/12 बता रहा है। तो हमको यहाँ पे 12 कैसे आया है, 3 को हमको यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखेंगे 4 तिहाई 12 होता है। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 तिहाई हो गया हमारा 12। तो हमने अगर हर के लिए 4 लिया है तो अंश के लिए भी हम कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। तो हमको कितना, अगर हम यहाँ पे संख्या लें जो हमारा 4 आएगा, 4 एकम 4, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 4 आया। तो हमने देखा कि हमने कैसे हर के लिए जो संख्या ली वही संख्या हमने अंश के लिए भी ली, तो हमारे ये संख्या दोनों बराबर हो गया। अब देखिए 1/3 ये संख्या थी, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, देखिए दोनों का सेम मान हो गया, 1/3 1/3। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए 15/21, इसमें हमको ये संख्या यहाँ पे भरना है। अब ये देखिए अगर हम इसको भाग देते हैं, कितने से हम भाग दें, जो यहाँ पे हमारा 5 आएगा। तो 5 तिहाई 15, 3 को अगर हम भाग देते हैं तो हमारा 5 आएगा, 3 पंजे 15। अगर हमने अंश के लिए 3 संख्या ली है तो हम हर के लिए भी कितनी संख्या लेंगे, 3 ही संख्या लेंगे। तो कितना हो गया हमारा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। 3 से अगर हमने अंश को लिया है, भाग दिया, ये संख्या 5 दी हुई है, तो हम नीचे की संख्या को जानने के लिए 3, नीचे के हर को भी 3 से ही भाग देंगे। तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 5/7। नेक्स्ट हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। 6/9, इसमें भी हमको ऊपर की संख्या दी गई है, नीचे की संख्या हमको याद करनी है। तो हमने किससे भाग दें, जो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है ना। तो देखिए 3 से हमने भाग दिया तो 3 दूनी 6 हो गया। अब हम नीचे के हर को भी 3 से ही भाग देंगे, कितना हो गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9।
ऊपर का हमको यहाँ पे अंश ज्ञात था, हमने 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हमारा 3 संख्या हमको मालूम हो गई। अब हम 3 को ही हर से भी भाग देंगे, तो 3 तिहाई 9, ये देखिए 2/3 हो गया। अब इसको 6/9 और 2/3, ये देखो बराबर हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3। देखिए दोनों का मान बराबर हो गया ना, हो गया क्लियर। एक सवाल और हम लोग करते हैं अभ्यास। 6/21, 2 और नीचे की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए ऊपर की संख्या हमको दी गई है, तो हमने कितने से भाग किया, जो यहाँ पे 2 आया, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया। अब हम नीचे के अंश को हमने अगर 3 से भाग दिया है, तो नीचे के हर को भी हम 3 से ही भाग देंगे, तो 3 सत्ते 21, कितना हुआ, 3 सत्ते 21 हो गया। तो हमारा कितना आंसर हो गया, 2/7 हो गया। अब इसको अगर हम छोटा करते हैं तो देखिए, ये 3 दूनी 6 और 7 तिहाई 21, ये देखिए 3 से किया ना, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया, तो यहाँ पे 2/7 हो गया हमारा। समझ में आया ना। देखिए 6/21 को हमको अंश मालूम था, तो हमने 3 से भाग किया, 3 दूनी 6 और उसी संख्या से हमने नीचे के हर को भी भाग दिया, तो 3 सत्ते 21 आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ इतने सारे अभ्यास करने के बाद। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में करिएगा, और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हर बच्चा घर में पढ़ाई करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।